आज से हम लोग क्लास 8 को देखेंगे। प्रथम क्लास 8 चैप्टर 1 में प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, इसे हम लोग देखेंगे और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीख रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? हमें भी लगता है सही है, क्योंकि इसमें कब राजा बना, उसके दादा परदादा बेटा किसने क्या किया, इस सारे चीज़ों का वर्णन है। केवल जिन सैनिकों ने उनके लिए अपना योगदान दिया उन्हें छोड़कर, इसीलिए ज़्यादा उबाऊ लगता है। उसके बाद कब किसका बेटा मरा, कब किसका बेटा राजा बना, कब क्या हुआ, बेटी को क्या हुआ, पत्नी को क्या हुआ, पूरे राज्य का क्या हुआ, कब क्या, कौन, कैसे, यही सबको सभी का डेट तारीख याद करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं। आपको कैसा लगता है हिस्ट्री पढ़ना? हमें तो उबाऊ लगता है, डेट तारीख याद करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और इनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो वाकई ऐतिहासिक होता है। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके ज़हन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस प्रकार करते थे, कैसे करते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जमीन में अखबार नहीं छपते। उस समय जिस समय अखबार नहीं छपती थी, उस समय लोग चीज़ों की जानकारी कैसे प्राप्त करते थे और किस तरह से करते थे? ये सारे सवाल आप लोगों के भी मन में उठते होंगे। ब्राह्मण ब्रिटिश को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा किया गया पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, मतलब इंडिया मैप बनाने का। भारत पर अंग्रेजी की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो उस समय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। देखिए ये है, देखिए
अंग्रेजों को भारत में आसरा भारतीयों नहीं दिया था, इसलिए कहते हैं घर की बेदी लंका ढाई। जिस प्रकार रावण का भाई यदि उनके विरोध नहीं होता विभीषण, तो रावण की कभी जान नहीं जाती और ना ही सोने का लंका भी भस्म होता, लेकिन एक विभीषण के कारण पूरा सोने का लंका खत्म हो गया। इसी प्रकार कुछ भारतीयों की वजह से ही हमारा सोने का चिड़िया भारत बर्बाद हो गया पूरी तरह से, आज कुछ नहीं बचा है। इसीलिए दुश्मन बाहर से नहीं खोजने पड़ते, बल्कि दुश्मन घर में ही होते हैं। यदि घर के लोग बाहर ना जाए तो किसी भी प्रकार की कभी कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गद्दार घर के ही होते हैं। चित्र पर उपनिवेशवाद कराता है। चलिए, ये सारे इतिहास सवाल में हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसे प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि इसका शुरुआत भी किसी ने किया ही होगा। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान तक चढ़ गया होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। ये सारे चीजें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे ही हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की तरफ वजह है एक समय जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताजपोशी पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह सब कब मारा गया और इसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है। अब इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, किस तरह के अनाज उगाते थे, किस तरह अपना भरण पोषण करते थे, शहर कैसे बना और बाजार किस तरह फैला। ये तो कभी भी किसी ने शुरुआत तो की ही होगी। किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदला। पहले इसे देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। विज्ञापनों में भी पसंद नापसंद तय की गई। पुराने वैज्ञानिकों में से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह
नई रुचियां चलन में आई, क्योंकि समय के साथ तो कोई भी चीज़ें परिवर्तन होते रहता है और बदलते रहता है। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। इसे नोट कीजिएगा। विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम क्या था? राजकुमार आर्थर। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। चलिए, कौन सी तारीख? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्याय का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाते हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश रियासतों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन में शुरू हुए थे और आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेल्लेस्ली, वाटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं, क्योंकि टुकड़ों में बांटकर पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है और अच्छे से हम लोग पढ़ भी पाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इतिहास किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद किया जा सके। इस प्रक्रिया में हमें सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के इतिहास के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती। इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर में हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई
तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारखानों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जा सकता है। चलिए अब आगे का वीडियो अगले क्लास में देखेंगे, मतलब पार्ट 2, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है क्लास 8 का जो हिस्ट्री हम शुरू किए हैं। इससे पहले हमने क्लास 7 तक का हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, उसे भी आप लोग जाकर चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। 6, 7 का कंप्लीट कर चुके हैं और 8 शुरू है, और 9 तक कंप्लीट करने के बाद इसे छोड़ देंगे और उसके बाद राजनीतिक पढ़ाएंगे, पॉलिटी। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।